रामायण का एक ऐसा पात्र था जिसे स्वयं वाल्मीकि जी ने सबसे शक्तिशाली योद्धा बताया था। वह है लंकाधिपति रावण का पुत्र व लंका का प्रमुख राजकुमार था। श्री राम रावण युद्ध में राक्षस सेना की ओर से केवल एक वही ऐसा योद्धा था जो 2 बार विजयी होकर आया था, अन्यथा हर कोई युद्ध भूमि में मारा जाता था। मेघनाद का जन्म ही एक चमत्कार के साथ हुआ था तथा वध भी बहुत यत्नों के बाद हो पाया था। आज हम आपको मेघनाद का संपूर्ण जीवन परिचय देंगे, जिन्हें सुनने के बाद आप धन्य हो जाएंगे। मेघनाद का जन्म। मेघनाद के जन्म के रहस्य के समय लंकाधिपति रावण ने सभी ग्रह को उसके 11वें घर में रहने का आदेश दिया था ताकि उसका जन्म शुभ नक्षत्र में हो, किंतु शनिदेव ने अंतिम समय में अपनी चाल बदल दी और वह 11वें कक्ष से 12वें कक्ष में प्रवेश कर गए। अंत में मेघनाद की मृत्यु का कारण ही शनिदेव बने थे। शनिदेव से क्रुद्ध होकर रावण ने उन्हें बहुत मारा था। जब मेघनाद का जन्म हुआ था तब वह सामान्य बच्चों की तरह रोया नहीं, बल्कि मेघों और बादलों की तरह गरजा था। इससे खुश होकर रावण ने उसका नाम मेघनाद रखा, अर्थात जो बादलों की तरह गरजता हो। मेघनाद का विवाह। मेघनाद का विवाह शेषनाग की कन्या सुलोचना के साथ हुआ था। सुलोचना एक नाग कन्या थी। इस प्रकार मेघनाद लक्ष्मण का दामाद था, क्योंकि लक्ष्मण शेषनाग के ही अवतार थे। मेघनाद का यज्ञ व उसकी शक्तियाँ। जब मेघनाद बड़ा हो गया तब उसने गुरु शुक्राचार्य की सहायता से अपनी कुलदेवी निकुंबला के समक्ष 7 यज्ञों का अनुष्ठान किया। इससे उसे कई अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए थे, जिसमें एक दिव्य रथ था जो उसकी मन की गति से किसी भी दिशा में उड़ सकता था। साथ ही उसे अक्षय तरक्ष व दिव्य धनुष प्राप्त हुए, जिसमें बाण कभी समाप्त नहीं होते थे। इन यज्ञों से उसे जो प्रमुख शस्त्र प्राप्त हुए वे भगवान ब्रह्मा का सर्वोच्च अस्त्र ब्रह्मास्त्र तथा विष्णु का सर्वोच्च अस्त्र नारायण तथा भगवान शिव का सर्वोच्च अस्त्र पाशुपति अस्त्र। इन तीनों अस्त्रों को प्राप्त करने के पश्चात वह अपने पिता रावण से भी अधिक शक्तिशाली हो गया था। मेघनाद का नाम इंद्रजीत पड़ना। एक बार रावण देवराज इंद्र से युद्ध करने गया हुआ था, जिसमें इंद्र ने रावण को हराकर उसे बंदी बना लिया था। जब मेघनाद को यह बात पता चली तो उसने इंद्र से युद्ध किया और उन्हें पराजित कर दिया। जब मेघनाद इंद्र को बंदी बनाकर लंका ले आया, फिर एक दिन नारायण रावण व मेघनाद ने इंद्र के वध करने की योजना बनाई। यह देखकर स्वयं भगवान ब्रह्मा मेघनाद के पास आ पहुँचे और देवराज इंद्र को छोड़ने के लिए कहा। बदले में उन्हें मेघनाद को वरदान दिया कि वह किसी भी युद्ध में जाने से पहले यदि अपनी कुलदेवी निकुंबला का यज्ञ कर लेता है तो उसे युद्ध में कोई पराजित नहीं कर पाएगा। किंतु साथ ही भगवान ब्रह्मा ने यह भी कहा कि जो भी कोई उसका यह यज्ञ बीच में ही विफल कर देगा, उसी के हाथों उसकी मृत्यु होगी। साथ ही मेघनाद भक्ति व देवराज इंद्र के अहंकार को दूर करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने मेघनाद को इंद्रजीत की उपाधि दी, अर्थात जो इंद्र को भी जीत सकता हो। मेघनाद व हनुमान का युद्ध। मेघनाद का पिता रावण अहंकारी था और इसी अहंकार में उसने एक दिन माता सीता का हरण कर लिया। रावण के ज्यादातर संबंधी पत्नी नाना इत्यादि ने उसे ऐसा करने को कहा, लेकिन मेघनाद हमेशा अपने पिता के साथ था। एक दिन मेघनाद को सूचना मिली कि अशोक वाटिका में बंदर ने उथल पुथल मचा रखी है तथा उसने अपने छोटे भाई अक्षय कुमार को वहां पर भेजा। अक्षय कुमार का हनुमान जी के हाथों वध हो जाता है। यह सुनकर मेघनाद अत्यधिक क्रोधित हो गया। वह अपने पिता से आज्ञा पाकर हनुमान से युद्ध करने के लिए चला गया। उसका हनुमान से भीषण युद्ध हुआ। वह अंत में उसने हनुमान पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। वह हनुमान को बंदी बनाकर रावण के दरबार में लेकर आया। बाद में हनुमान लंका में आग लगाकर वापस चले गए, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर सका। मेघनाद द्वारा अंगद का पैर उठाना। हनुमान के जाने के कुछ समय पश्चात श्री राम संपूर्ण वानर सेना के साथ लंका में प्रवेश कर चुके थे तथा अंगद के द्वारा संदेश रावण के दरबार में भिजवाया, जिसे रावण ने ठुकरा दिया। इसके बाद अंगद ने भी भरी सभा में रावण के सभी योद्धाओं को चुनौती दी कि यदि कोई भी उसका पैर उठा देगा तो श्री राम अपनी हार स्वीकार कर लेंगे और वापस वन में चले जाएंगे। एक एक करके रावण के सभी योद्धा विफल होते हुए देखकर अंत में रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र व योद्धा मेघनाद उसका पैर उठाने उतरा। यह पहली बार था जब मेघनाद के अहंकार पर चोट पहुंची थी तथा वह भी
अंगद का पैर उठाने में असफल रहा। मेघनाथ ने बांध दिया था नारायण व शेषनाग अवतार को नागपाश अस्त्र से। जब युद्ध में एक एक करके रावण के सभी योद्धा व भाई बंधु मारे गए, अंतिम में विफल होकर उसने मेघनाथ को भेजा। मेघनाथ ने युद्ध भूमि में जाते ही चारों ओर हाहाकार मचा दिया तथा शत्रु सेना पर कहर बनकर टूट पड़ा। अंत में अपने श्री राम व लक्ष्मण पर नागपाश अस्त्र चला दिया, जिससे दोनों बनकर मूर्छित हो गए। वह धीरे धीरे मृत्यु के सामने आने लगे। इसके बाद युद्ध रुक गया। वह मेघनाथ गर्जना करता हुआ वापस अपने महल आ गया। रावण अपने पुत्र की जीत से बहुत खुश हुआ तथा वह उसे गले लगा लिया। मेघनाथ का लक्ष्मण को मूर्छित करना। बाद में मेघनाथ को ज्ञात हुआ कि स्वयं गरुड़ देवता ने आकर दोनों भाइयों को नागपाश के बंधन से मुक्ति दिलाई है, तो वह अत्यधिक क्रोधित हो उठा। अगले दिन वह फिर से युद्ध में गया व लक्ष्मण से भीषण संग्राम करने लगा। अंत में उसने आकाश मार्ग से लक्ष्मण पर शक्तिबाण चला दिया, जिसके प्रभाव से लक्ष्मण अचेत हो गए और भूमि पर गिर पड़े। इस बार मेघनाथ मूर्छित लक्ष्मण को उठाकर लंका ले जाना चाहता था, ताकि उनका कोई भी उपचार न किया जा सके। मेघनाथ ने लक्ष्मण को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लक्ष्मण इतने भारी हो गए थे कि वह उसे उठा नहीं पाया। इतने में वीर हनुमान आकर लक्ष्मण को अपने साथ लेकर चले गए। मेघनाथ विजयी होने की गर्जना करता हुआ राजमहल आ गया, जहां उसका भव्य स्वागत हुआ। मेघनाथ का निकुंभला यज्ञ विफल होना। सुबह होते होते मेघनाथ को सूचना मिली कि श्री राम की सेना ने लंका के राजवैद्य सुषेण की सहायता से लक्ष्मण के प्राण बचा दिए हैं। यह सुनकर मेघनाथ इतना ज्यादा क्रोधित हो गया कि वह अपने पिता के आज्ञा लेकर कुल देवी निकुंभला का यज्ञ करने लगा। अब वह यज्ञ पूर्ण करके ही युद्ध भूमि में उतरना चाहता था। यज्ञ करने का स्थल लंका में एक गुप्त जगह पर रखा था, जहां वह अपने साथ सैनिकों के विशिष्ट टुकड़ी लेकर गया था। जब वह यज्ञ कर रहा था, तब अचानक श्री राम की सेना ने लक्ष्मण के नेतृत्व में यज्ञ स्थल की भूमि पर आक्रमण कर दिया तथा उसके सभी सैनिकों का वध भी कर दिया। मेघनाथ ने फिर भी यज्ञ करना जारी रखा, लेकिन अंत में श्री राम की सेना ने यज्ञ भूमि में आकर उसका यज्ञ असफल कर दिया। यह देखकर मेघनाथ अत्यधिक क्रोधित हो गया तथा अपने रथ में बैठकर तेज गति से युद्ध भूमि में निकल पड़ा। मेघनाथ को पहली बार हुआ नारायण के अवतार का ज्ञान। तीसरे दिन वह लक्ष्मण के साथ भीषण युद्ध कर रहा था तथा यज्ञ विफल होने से अत्यधिक क्रोधित भी था। इसी क्रोध में उसने अपने 3 सबसे बड़े अस्त्र का प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसने एक एक करके लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र और पाशुपति अस्त्र छोड़े, लेकिन वह लक्ष्मण का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। मेघनाथ जानता था कि वह अस्त्र हमेशा सफल रहते हैं, लेकिन जब उसने लक्ष्मण पर तीनों अस्त्रों का असर होते नहीं देखा, तो उसे ज्ञान हो गया कि वह कोई सामान्य मनुष्य नहीं, अपितु भगवान का एक अवतार है। यह देखकर वह तुरंत युद्ध भूमि छोड़कर राजमहल में अपने पिता से मिलने गया। मेघनाथ का रावण को समझाना। रामायण में सीधा सीधा उल्लेख है कि मेघनाथ एक पितृ भक्त था तथा उसने रावण के हर कार्य में उसका साथ दिया था। जब रावण ने सीता का हरण कर लिया तथा युद्ध में एक एक करके सभी साथी मारे जाने लगे, तब सभी उसे समझाने का प्रयास करते हैं, जिसमें रावण का भी साहस डगमगा जाता है। लेकिन मेघनाथ अंत तक रावण के साथ ढाल बनकर खड़ा रहता है। लेकिन यह पहली बार था कि मेघनाथ ने माता सीता को लौटा देने की बात कही थी। वह तेज गति से रावण के पास पहुंचा व उसने उसे सब घटना बताई। उसने रावण के सामने स्वीकार किया कि श्री राम कोई और नहीं अपितु नारायण ही है और अब उसे माता सीता को उन्हें लौटा देना चाहिए। वह अपने पिता की भलाई चाहता था, लेकिन रावण यह सुनकर उसे दुत्कारने लगा व उससे कायर की संज्ञा दे दी। अपने पिता के इन कटु वचनों को सुनकर मेघनाथ बहुत निराश हो गया और उसे एक वीर की भांति युद्ध में मरना उचित समझा और वह युद्ध में चला गया। उसे पता था कि वह नारायण से नहीं जीत सकता, इसीलिए आज युद्ध में उसकी मृत्यु निश्चित थी।
वह अपने माता पिता की व अपनी पत्नी सुलोचना के अंतिम प्रमाण कर युद्ध भूमि के लिए निकल पड़ा। मेघनाथ का वध हो जाना। लक्ष्मण के लिए मेघनाथ को मारना इतना आसान नहीं था। मेघनाथ वापस आकर अपनी मायावी शक्तियों से फिर भीषण युद्ध करने लगा। जब लक्ष्मण उसे मारने में लगातार असफल होते रहे तो उन्होंने क्रोधित होकर अपने तरकश में से एक बाण निकाला व धनुष पर चढ़ाकर उसे यह प्रतिज्ञा दी कि यदि श्री राम सच में एक धर्मात्मा है, यदि मैं सच में श्री राम का एक अनन्य भक्त हूँ, तो यह तीर मेघनाथ का मस्तक काटकर ही वापस आएगा। इसके बाद उस तीर ने मेघनाथ का मस्तक काट कर अलग कर दिया। वह प्रभु श्री राम के चरणों में जाकर गिर गया। उसकी मृत्यु के पश्चात लंका में चीत्कार मच गया। वह रावण विलाप करने लगा। भगवान राम ने मेघनाथ के अंतिम संस्कार के लिए एक दिन युद्ध विराम की घोषणा कर दी। उसकी पत्नी सुलोचना अपने पति के मस्तक को लेकर अग्नि में कूद गई। मेघनाथ का वध हो जाना रावण के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी और वह बुरी तरह से टूट गया था। अब उसका कोई भी योद्धा नहीं बचा था तथा वह पूरी तरह से अकेला हो गया था। लंका की प्रजा अपने भावी राजा की मृत्यु से बुरी तरह निराश हो गई थी। श्री राम ने भी लंकावासियों व रावण की भावनाओं को समझते हुए पहली बार एक दिन के लिए युद्ध को रोक दिया था तथा मेघनाथ के साथ ही साथ सुलोचना भी सती हो गई थी। इस तरीके से मेघनाथ का युद्ध समाप्त हुआ था और उसकी मृत्यु हो गई थी। ये थी कुछ कहानी मेघनाथ की, जो कि रावण का पुत्र था और सबसे शक्तिशाली भी था। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम।